गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लास में। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पीली कनेर के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने जो है पीली कनेर की जो है टिंग ले रखी है, जिसमें येलो कलर के जो फ्लावर हैं वो लगे हुए हैं। तो आज हम इस पादप के पुष्पों के माध्यम से जो है जानेंगे इस पादप के कुल के लक्षणों को। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसके हिंदी नेम की बात कर लेते हैं हम, जो कि सामान्य नाम इसका वर्नाकुलर जो नेम है वो है पीली कनेर, जिसे हम इंग्लिश में येलो ओलिएंडर के नाम से भी जानते हैं। और बात करें अगर इसके बॉटनिकल नेम की, तो वो होता है थेवेशिया पेरुवियाना, जो है इसका बॉटनिकल नेम होता है। और यह पादप जो है वो एपोसाइनेसी कुल का पादप है, अर्थात इसकी जो फैमिली है वो एपोसाइनेसी है। इस एपोसाइनेसी कुल में जो है और भी पादप हम देखते हैं हमारे आसपास, जैसे कि सदाबहार है या फिर कनेर, जिसको हम नीरियम इंडिकम के नाम से जानते हैं, वो भी हमें देखने को मिलता है। इस पादप के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये डाइकोटिलिडनी का मेंबर है, साथ ही गेमोपेटली में ये जो है उपवर्ग में रखा गया है। इसको सीरीज की बात करें तो ये बाइकार्पेलिटी में आता है, और इसका जो ऑर्डर है वो जेंशियनेल्स है, और जो फैमिली है वो आपको बता ही दिया कि एपोसाइनेसी कुल का पादप है ये। तो आइए समझते हैं कि इसमें जो है इसके पुष्प में किस तरीके के कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पादप की प्रकृति और आवास की बात कर लेते हैं। तो ये जो पादप है पीली कनेर का, ये एक बड़े छूप के रूप में, या कह सकते हैं कि एक स्मॉल ट्री के रूप में पाया जाता है। और यह जो पादप है वो आमतौर पर जो है हमारे आसपास घरों में देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो है गार्डन में भी हम देख सकते हैं। सजावट के लिए जो है ये पादप काम में लिया जाता है, जिसके येलो कलर के जो पुष्प हैं वो काफ़ी दिखने में अच्छे लगते हैं। रूट की बात करें तो इस पादप के अंदर ब्रांच टैप रूट सिस्टम जो है वो पाया जाता है, क्योंकि एक द्विबीजपत्री पादप है। स्टेम की अगर हम देखें तो आप यहाँ पर जो है स्टेम का एक ब्रांच का जो पार्ट है वो देख सकते हैं। स्टेम जो होता है इस पादप के अंदर वो इरेक्ट होता है, उर्दू जो है स्टेम पाया जाता है, जो वायवीय होता है, साथ ही सॉलिड होता है स्टेम, ठोस स्टेम पाया जाता है, जो कि वुडी होता है। लेकिन अगर हम देखें तो जो यंगर पार्ट होते हैं इस तरीके से, वो जो है हर्बेशियस देखने को मिलते हैं। तने के जो ऊपरी जो हिस्से हैं, जो कि युवा हिस्से होते हैं, वो हमें शाकीय देखने को मिलते हैं। साथ ही जो पादप है उसका तना सिलेंड्रिकल होता है और शाकीय होता है, अर्थात ब्रांच मिलेगा। और इस पादप के अंदर जो है जब हम इस तरीके से तने को तोड़ के देखते हैं तो इसमें एक दूधिया जो लेटेक्स है वो उपस्थित होता है। ये देखिए आप, जब इसको हम किसी पार्ट को काटते हैं तो इसमें जो मिल्की लेटेक्स है वो देखने को मिलता है। तोड़ने पर जो है चिपचिपा जो है वो महसूस होता है। और तने का जो कलर है वो ब्राउनिश ग्रीन कलर जो है हमें दिखाई देता है। स्टेम के बाद में अब हम जान लेते हैं इसकी पत्तियों को। तो देखिए आप पत्तियां यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए पत्तियां अगर हम देखें तो इसके अंदर जो पत्तियां पाई जाती हैं वो स्तंभ और शाखा दोनों पर लगी रहती हैं। तो ऐसे में ये जो पत्तियां होती हैं वो स्तंभीय और शाखीय होती हैं, अर्थात कॉलाइन एंड रेमल होती हैं। और यहाँ पर जब हम देखें पत्ती को तो आप ये देखिए कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई अनुपर्ण उपस्थित नहीं होता है। तो ऐसे में ये पर्ण जो है वो कहलाती है एक्स स्टिपुलेट कहलाती है। और इनका अगर हम विन्यास देखें तो आप ये देखिए, ये अल्टरनेट क्रम में लगी हुई हैं, एकांतर जो है ये पाई जाती हैं। वृंत देखें हम तो ये जो पर्ण हैं वो इनमें आपको वृंत जो है बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में इसको हम कंडीशन को सबसेसाइल कह देते हैं। वृंत देखिए यहाँ बहुत ही छोटा वृंत यहाँ पर देखने को मिलता है। और जो इसका जो बेस रहता है वो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, जिसे हम पल्विनस कहते हैं। ये देखिए इसकी अगर हम पर्ण की आकृति की बात करें तो ये जो पर्ण है इसकी हम आकृति देखें तो ये आपको किसी भाले के समान दिखाई दे रही है। तो ऐसी जो पर्ण है वो कहलाती है भालाकार पर्ण कहलाती है, जो है लीनियर लैंस्यूलेट है, रेखीय भालाकार पर्ण बोलेंगे इसको। ये देखिए किस तरीके से आगे से जो है ये इसका जो शीर्ष होता है वो नुकीला होता है, अर्थात जो एपेक्स है इसका वो अक्यूट है
और मार्जिन्स जो होते हैं इसके वो इंटायर होते हैं, अर्थात किसी प्रकार का यह कटाव जो है मार्जिन्स पर वो उपस्थित नहीं है। तो ऐसे में ये जो पर्ण है वो इंटायर मार्जिन युक्त है और किसी प्रकार के रोम जैसी संरचना भी पर्ण पर मौजूद नहीं है। तो ऐसे में ये जो पर्ण है वो है ग्लेब्रस। और इसके श्राविन्यास की बात करें तो इसका जो वेनेशन है वो यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट जो है हमें दिखाई देता है। एक श्रीय जालिका श्राविन्यास देखने को मिलेगा। और ये जो पर्ण का यहाँ पर कलर होता है ये ग्लॉसी ग्रीन कलर की होती हैं, अर्थात थोड़ी चमकदार होती हैं, डार्क ग्रीन कलर है इनका। और देखिए आप यहाँ देख सकते हैं शाइन कर रही है ये। तो ऐसे में ग्लॉसी ग्रीन जो कलर है इसकी पर्ण का देखने में हमें लगता है। साथ ही पर्ण जो है दिखने में भी सुंदर लगती है और इसीलिए इसका सजावटी पादप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए। और इसके पश्चात हम देखेंगे इसका पुष्पक्रम। तो पुष्पक्रम जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा है, जो कि होता है इसके अंदर एक्जिलरी डाइकेशियल साइम देखने को मिलता है। ससीमाक्षी पुष्पक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये डाइकेशियल साइम जो पुष्पक्रम है वो देखने को हमें यहाँ पर मिलेगा। इसके पश्चात हम देखेंगे इसका फ्लावर। ये देखिए, ये जो है हमने यहाँ पर फ्लावर लिया हुआ है, ये किसका कंप्लीट फ्लावर है। इस फ्लावर के कैरेक्टर्स को हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये फ्लावर जो है वो किस तरीके का है। अर्थात इसकी सबसे पहले हम जहाँ से ये फ्लावर लगा हुआ है तो वहाँ पर देखेंगे जिस पत्ती कक्ष से निकला है वहाँ सहपत्र उपस्थित है या नहीं है। तो हम यहाँ देखने में आ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर एक सहपत्र जो है वो उपस्थित है। तो ऐसे में ये कहलाएगा पुष्प सहपत्री कहलाएगा। साथ ही यहाँ पर जो है एक वृंत पर संरचना भी पाई जाती है, जिसको हम ब्रैक्टियोल जो है ब्रैक्टियोल कहते हैं। तो ऐसे में ये पुष्प है हमारा सहपत्री और साथ ही सहपत्री का युक्त पुष्प होता है। ये चारों चीज़ें इसके अंदर उपस्थित हैं, अर्थात सभी चक्र जो है इसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसे में इसको हम कहेंगे पूर्ण या कंप्लीट पुष्प है ये, क्योंकि सारी चीज़ें जो है इसमें पाई जाती हैं। इसके पश्चात हम देखें तो पुष्प में आप इसका वृंत देख ही सकते हैं। तो इसमें पुष्प में जो है वृंत पाया जाता है। तो ऐसे में ये पुष्प जो है वो है पेडिसलेट है, कंप्लीट हो गया। ये दोनों जननांग इसके अंदर मौजूद रहते हैं, नर और मादा। तो ऐसे में ये है पुष्प बाइसेक्सुअल। और आकृति तो आप इसकी देख सकते हैं कि ये लगभग फनल शेप जो है आकृति का पाया जाता है पुष्प। हाइपोगानस कंडीशन हमें यहाँ देखने को मिलेगी। और साथ ही ये जो है आप इनको गिन कर सकते हैं, जो दल हैं वो 5 दिखाई दे रहे हैं, बादल भी 5 दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये पुष्प जो है वो पेंटामेरस है। और कलर की बात करें तो देखिए आप, ये डार्क येलो कलर का पुष्प होता है, जो कि सम्मिति की बात करें हम इसकी तो सम्मिति जो है यहाँ पर ये देखिए आप इसको किसी भी काट से 2 भागों में आसानी से बांट सकते हैं। तो ऐसे में ये पुष्प होता है त्रिज्या सम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक और साइक्लिक तो है ही। तो ये जो है पुष्प के जो है लक्षण हो ही गए। और अगर हम इसके ये देखें, ये जो है एक बड़ है, ये देखिए ये बड़ में अगर हम देखें तो आपको यहाँ पर छोटी संरचनाएं दिखाई दे रही होंगी, जो कि होती हैं सहपत्र और सहपत्रिका। ये देखिए जहाँ से पुष्प निकलता है वहाँ पर आपको ये सहपत्र दिखाई देगा। देखिए इस तरीके से बहुत ही छोटी संरचनाएं होती हैं ये। अब जब पुष्प की बात हो गई है तो अब ऐसे में हम बात कर लेते हैं इसके कैलिक्स की, अर्थात बाह्यदल पुंज के बारे में। तो बाह्यदल पुंज हम देखें तो ये देखिए बाह्यदल पुंज आपको 5 दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये 5 बाह्यदल जो हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये बाह्यदल जो है वो परसिस्टेंट होते हैं, अर्थात ये चिरलग्न बाह्यदल होते हैं जो कि लगे हुए होते हैं। ये देखिए जब इसका फ्रूट बन जाएगा उसके बाद भी जो है ये संलग्न होते हैं। तो ऐसे में ये कहलाते हैं परसिस्टेंट कहलाते हैं। जो सेपल्स होते हैं वो परसिस्टेंट होते हैं। इसमें बाह्यदल जो है संख्या में तो हमने गिन ही लिए हैं कि ये 5 हैं। और अब आप कंडीशन देखिए कि जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। तो यहाँ पर ये जुड़े हुए नहीं हैं, तो ऐसे फ्री कंडीशन यहाँ पर पाई जाती है, परसिस्टेंट हो गए।
और ये जो है पॉलीसेपेलस हैं, ये देखिए मुक्त हैं, और साथ ही पॉलीसेपेलस कंडीशन जो है यहाँ पर पाई जाती है, अलग अलग हैं। तो ऐसे में इसको हम कहेंगे कि ये जो है वो पॉलीसेपेलस हैं। इसके विन्यास की बात करें तो विन्यास जो है हमें यहाँ देखने को मिलेगा क्विंकशियल विन्यास, जिसमें 2 जो हैं वो बाहर होंगे कंप्लीटली और 2 जो हैं वो अंदर होंगे, और एक जो होगा वो अंदर और बाहर होगा, अर्थात जो 2 बाह्यदल हैं वो कंप्लीटली बाहर देखने को मिलेंगे। ये देखिए, ये वाला जो है हम देख सकते हैं पूर्णतः बाहर है, ये वाला पूर्णतः अंदर है, और ये वाला जो है इसके अंदर व्यवस्थित विन्यास दिखाई दे रहा है। इसके पश्चात ये बाहर और फिर अंदर। देखिए इसकी बड़ में भी जो है हम ये आसानी से विन्यास देख सकते हैं। तो क्विंकशियल विन्यास यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कैलिक्स के अंदर, और ये कैलिक्स जो है काफ़ी सुस्पष्ट होते हैं, जो कि ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे इसके दलों को। दल देखिए आप, ये दलपुंज या कोरोला जो है हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, और दल जो हैं, दलपत्र यहाँ पर देखिए आप 5 हैं, अर्थात जो पेटल्स हैं वो 5 हैं, और ये आपस में नीचे से देखिए जुड़ गए हैं। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है गैमोपेटलस। गैमोपेटलस कंडीशन में ये देखने को मिलते हैं, जो कि ऊपर से पीले कलर के हैं, नीचे से थोड़ा जो है ये ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। कलर जो है इनका येलो देख ही रहे हैं हम। और इसमें अगर हम देखें विन्यास, तो ये विन्यास तो आप बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से देख पा रहे होंगे कि एक किनारा जो है दल का वो एक तरफ से ये दूसरे दल के अंदर है, और एक किनारा जो है वो बाहर है, अर्थात दूसरे को ढका हुआ है। तो ऐसा विन्यास देखिए सभी में देखने को मिलेगा हमको। ये देखिए आप, एक तरफ से यहाँ अंदर हो गया, ये बाहर हो गया, ये फिर अंदर हो गया, ये बाहर हो गया। तो ऐसा विन्यास जो है वो कहलाता है ट्विस्टेड, अर्थात इसमें जो एस्टिवेशन है वो ट्विस्टेड है। इसको हम थोड़ा सा खोल के देखते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर ये जो संरचना दिखाई दे रही है, देखिए यहाँ पर अभी आपको नहीं दिखाई देंगे किसी प्रकार का पुमंग और जायंग। तो ऐसे में ये जो आपको स्ट्रक्चर यहाँ से दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं कोरोनरी आउटग्रोथ। तो इसके अंदर कोरोनरी आउटग्रोथ जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। कोरोनरी आउटग्रोथ जिनको हम एक्रीटीय अतिवृद्धियाँ कहते हैं, तो वो यहाँ पर दलों के अंदर उपस्थित होती है। तो ये तो हो गए इसके कोरोला के कैरेक्टर्स, जिसमें पेटल्स 5, गैमोपेटलस कंडीशन येलो कलर होते हैं, और एस्टिवेशन जो है वो होता है ट्विस्टेड, और साथ ही कोरोनरी जो अतिवृद्धियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसके बाद जो है हम इसका अध्ययन करेंगे एंड्रोशियम का। तो एंड्रोशियम को जानने के लिए इसको जो है हमें थोड़ा सा खोलना पड़ेगा पुष्प को, जो कि आप इसको खोल सकते हैं। देखिए इसको जब हम हटाएंगे तो इस तरीके से ये देखिए कुछ इस तरीके की कंडीशन जो है हमें यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर ये लगे हुए हैं स्टेमन्स, ये स्टेमन होते हैं यहाँ पर। तो एंड्रोशियम की बात करें तो स्टेमन जो है यहाँ पर 5 होते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रत्येक कॉर्नर पर ये देखिए स्टेमन लगा हुआ है। साथ ही इधर भी हम देखें तो ये देखिए ये जो है स्टेमन यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर ये स्टेमन पाए जाते हैं, और जो स्टेमन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे में कंडीशन होती है पॉलीएंड्रस, और ये दलों के साथ पूर्णतः जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे में ये यहाँ पर एपीपेटलस कंडीशन कहलाती है। दलग्न मिलेंगे यहाँ देखने को, और जो एंथर्स होते हैं वो एंथर्स मिलते हैं यहाँ पर बाणाकार आकृति के, जैसा कि हमने कैथरेंथस रोजियस में भी देखा था। तो यहाँ पर जो है बाणाकार आकृति के देखने को मिलते हैं। ये जिस तरीके से बाण का अगला सिरा होता है, ठीक उसी प्रकार के जो एंथर हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और ये जो एंथर्स होते हैं ये बाइलोकुलर होते हैं, द्विकोष्ठी मिलेंगे, जो कि आधार से संलग्न बेसी फिक्स्ड होते हैं।
और इनका अंदर की ओर मुख किया हुआ होता है, तो ऐसे में इंट्रोस होते हैं। और इनका फिलामेंट जो है आप देख सकते हैं बहुत ही शॉर्ट फिलामेंट यहाँ पर पाया जाता है। ये यहाँ पर जो है दिखाई देगा, बहुत ही शॉर्ट फिलामेंट जो है यहाँ पर उपस्थित रहता है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही शॉर्ट फिलामेंट जो है यहाँ पर ये पाया जाता है। पुतंतु जो है काफ़ी छोटे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके एंडोशियम के बारे में, जो कि 5 हैं पुंकेसर और जो कि पॉलीएंड्रस देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एपिपेटलस होते हैं, अर्थात दलों के साथ संलग्न रहते हैं। अब इसके पश्चात अब इसका हम देखें तो ये जो है इसका फीमेल पार्ट था, जो कि ये देखिए ये इस तरीके से होता है। ये देख पा रहे हैं आप, ये होता है। तो जायांग या गायनेशियम जो होता है यहाँ वो द्विअंडपी अर्थात बाइकार्पिलरी होता है। इसका हम ओवरी का जब टीएस करके देखते हैं इधर, तो आप यहाँ पर कंडीशन बिल्कुल देख सकते हैं सुस्पष्ट तौर पर। ये देखिए कंडीशन यहाँ पर हमें दिखाई देगी द्विअंडपी। ये देखिए 2 अंडपों से मिलकर के ये बना हुआ है, तो बाइकार्पिलरी कंडीशन पाई जाएगी। और दोनों कार्पल जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कंडीशन संयुक्तांडपी जिसे सिनकार्पस कहते हैं। ओवरी जो मिलती है यहाँ पर वो उच्चवर्ती या जिसे हम कहते हैं सुपरियर वो मिलेगी। बाइलोकुलर जो है यहाँ पर गायनेशियम पाया जाता है, अर्थात 2 कोष्ठ पाए जाएंगे। और इस प्रत्येक कोष्ठ के अंदर जो है 2 बीजांड यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और साथ ही आप इस बीजांड के चारों तरफ ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मकरंद स्रावी ग्रंथियाँ जो हैं उपस्थित हैं। 5 लोब जो है देखने को मिलेंगी यहाँ। हाइपोगानस जो नेक्टर सिक्रेटिंग ग्लैंड्स हैं उनकी, ये देखिए। ओवरी का काट काटने के लिए हम इसकी सहायता से ओवरी का काट काट सकते हैं। हालांकि ये जो वर्क है वो लेबोरेटरी में होता है। जब इसका काट काटते हैं ब्लेड की सहायता से, तो वहाँ पर इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लगाकर जब देखा जाता है, तो ये देखिए आपको इस तरीके से कुछ कंडीशन दिखने को मिलेगी इसके अंदर, जिसमें प्रत्येक कोष्ठ के अंदर 2 बीजांड लगे हुए होते हैं। तो इसके पश्चात हम देखें तो ओवरी तो जो है ये हो गया, और बाकी ये जो है इसकी स्टाइल और इसकी स्टिग्मा है। स्टिग्मा जो मिलती है वो कैपिटेट मिलती है, स्टाइल जो है वो लॉन्ग है। और अगर हम इसका देखें प्लेसेंटेशन, तो यहाँ पर प्लेसेंटेशन जो मिलता है अपोसाइनेसिकुल का वो एक्जाइल मिलता है। अब इसके पश्चात जब हमने ये गायनेशियम की बात कर ली है, तो हम देखेंगे इसका फ्रूट जो कि होता है ये ड्रुप। देखिए ये जो है ड्रुप फल मिलता है, जो अभी हरा है, लेकिन जब ये पक जाएगा तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। इसके अंदर बीज जो है निकलते हैं। तो ये तो बात हो गई इसके गायनेशियम की। अब हम देखेंगे इसका फ्लोरल फॉर्मूला और साथ ही इसका फ्लोरल डायग्राम। तो ये देखिए ये जो है ये येलो ओलिएंडर का फ्लोरल फॉर्मूला है, जो कि है BR, उसके पश्चात BRL एक्टिनोमॉर्फिक, और जो ये दुलिंगी है, फिर K जो है वो 5 हैं, C5 हैं, एंडोशियम 5 हैं, C जो हैं वो जुड़े हुए रहते हैं आपस में, कोरोला जो है। और ये एंडोशियम के साथ में, जो एंडोशियम है वो कोरोला के साथ में संलग्न रहता है, अर्थात दलग्न जो पुंकेसर है यहाँ पर पाए जाते हैं। और गायनेशियम जो होता है वो द्विअंडपी होता है, साथ ही संयुक्तांडपी होता है। और ये जो है इसका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में आप देख सकते हैं कि बाह्य दलों के अंदर जो है हमें कुंकनशील विन्यास देखने को मिल रहा है, और दलों के अंदर जो है वो पाया जाता है विन्यास, हम देखें तो ट्विस्टेड, और साथ ही ये सहपत्र और सहपत्रिकाएँ हमें दिखाई दे रहे हैं। ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो मदर एक्सिस है। तो ये तो हो गई बात येलो ओलिएंडर के फ्लोरल फॉर्मूला की और साथ ही फ्लोरल डायग्राम की। फ्लोरल डायग्राम में आप बीच में ओवरी को भी देखें, जिसमें कि प्रत्येक कोष्ठ के अंदर 2 बीजांड उपस्थित हैं और 2 कोष्ठ यहाँ पर पाए जाते हैं, आपस में जुड़ी हुई कंडीशन पाई जाती है अंडकों की। इसी के साथ आज का हमारा ये जो येलो ओलिएंडर है या पीली कनेर है, इसका जो
फ्लोरल डिस्क्रिप्शन है, पुष्प का विवरण, वो यहीं पर समाप्त होता है। आप इस क्लास को अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू।